संकल्प में विकल्प को न खोजने वाले सांसद प्रहलाद सिंह पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मैदान में उतारा है। दमोह संसदीय सीट से वह फिर उम्मीदवार बनाए गए हैं। 8वीं बार वह सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र में विकास की अनेक योजनाएं वह लाए हैं। क्या कहते हैं इस संबंध में सांसद प्रहलाद सिंह पटेल, आइए हम आपको सुनवाते हैं। पेट्रोलियम का जो भंडार इस जिले में हो, जिसकी वो कैपिंग हो गई है, ये दूसरी बड़ी सफलता है। तीसरी बात लगती है कि जितने भी हमारे रेलवे के अंडर ब्रिज थे, क्योंकि तीसरी लाइन डलने के बाद में ये समस्या विकराल होती है। मैं सरकार का और प्रधानमंत्री का आभारी हूँ कि उनने उसके पहले की तीसरी लाइन डले, उन्हें सारे अंडर ब्रिज कर दिए। दुर्भाग्य से 3 रह गए थे और उसको मध्य प्रदेश सरकार ने आपत्ति लगा दी। तो लोगों को भी ये फर्क भी समझ में आएगा कि वास्तव में अगर राज्य सरकार नहीं होती है तो तकलीफें कैसे बढ़ती है। चौथी बात मुझे लगता है कि आवारा पशु देश की समस्या है, बुंदेलखंड की ज़्यादा गंभीर समस्या है। आज नहीं कल गौ अभ्यारण्य का मेरा प्रयोग निश्चित रूप से सिरे चढ़ेगा और लोग उसका पालन करेंगे। मैं उसमें गौ एम्बुलेंस को भी जोड़ता हूँ, जो देश की पहली गौ एम्बुलेंस हो या 100 वाहन हो जो दमोह में शुरू हुआ। मैं इसको अपनी बड़ी सफलता इसलिए मानता हूँ क्योंकि इस समस्याओं के स्थायी समाधान की तरफ आपने कोई कदम उठाने के पहले आपको कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं और उसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश ने उसको एक्सेप्ट भी किया। 5वीं बात मुझे लगती है पासपोर्ट ऑफिस है या बाकी जो चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण है। अंत में मैं कहूँगा कि जो मेरी सफलता है कि हमारे जिले का कोई भी इतना यशस्वी यहाँ का इतिहास है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे वो ऐतिहासिक हो, तीनों चीज़ों में कभी भी संसद के भीतर वो मामले नहीं उठे। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसा कोई विषय नहीं होगा जिसको मैंने संसद के भीतर न उठाया हो। तो संसद के भीतर और संसद के बाहर प्रवास करना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की फितरत होती है, उसका काम होता है। जीतने के बाद में 5 वर्षों में, अब कोई ज़्यादा लंबे समय रहा तो मुझे नहीं पता, लेकिन 5 वर्षों में कोई भी सांसद शायद जीतने के बाद इतने स्थानों पर नहीं गया। सांसद आदर्श ग्राम पर उठते प्रश्नों के उत्तर देते हुए सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रश्नकर्ताओं से ही प्रश्न किया और कहा, मुझे लगता है इस माध्यम से ये बात जाएगी भी कि बांदकपुर एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है इस जिले की और इस पूरे बुंदेलखंड की। मेरे पहले किसी जनप्रतिनिधि ने वहाँ कुछ किया हो या सोचा हो तो वो नाम जरूर उनको बताना चाहिए। करने वाले की आलोचना होती है तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि मेरे अलावा किसी ने शुरुआत की हो तो उसका नाम बताइए। मुझे लगता है कि ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट है, जो लोग कह रहे हैं अधूरा है, बिल्कुल गलत है। अब जिनने मुकदमेबाजी करके एक छोटी सी लाइन रोकी थी तो हमने घुमा के ले गए। वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट है, गंदे पानी को साफ करने का वो काम कर रहा है। शेड वहाँ कभी थे नहीं, वो हो गया। 13 साल से एक अधूरा हाई स्कूल पड़ा था, वो पूरा करने का श्रेय किसी पर नहीं जाएगा, मुझे जाएगा। एक पानी की टंकी 12-13 साल से खड़ी थी जो पानी नहीं दे पाती थी क्योंकि वो तो पानी पहुँचाने लायक नहीं थी। कौन के ये गलतियाँ हैं मुझे इसमें नहीं जाना है, लेकिन आखिरी में जालम सिंह जी जब मिनिस्टर थे तो वहाँ की पेयजल योजना पूरी हो गई। वहाँ पर जो हाई स्पीड केबल आनी थी वो हो गई और जो वहाँ पर रेलवे गेट है, ओवरवे जब वहाँ बनेगा तो बांदकपुर मुख्य मार्ग पर होगा। ये बड़ी सफलता है। उनसे पूछिए, चाहे वो बेलाताल का करें चाहे वो बांदकपुर का करें, कि इसके पहले किसी सांसद ने गंदगी के लिए कभी कोई काम किया हो तो उसका नाम बताइए। बांदकपुर मेरी बपौती नहीं है, मेरे पिताजी आते रहे होंगे वर्षों से, तो उनकी पुण्याई का परिणाम है कि मुझे सेवा करने का अवसर क्षेत्र की जनता ने वहाँ पर दिया। लेकिन जो यहाँ भयपजे हैं उनने क्या किया, जरा जवाब देना चाहिए। ये डिबेट शुरू हो तो मैं खुश रहूंगा। जातिवाद के लगते आरोप को लेकर सांसद प्रहलाद सिंह पटेल क्या कहते हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मैंने पत्रकार वार्ता में एक बात कही थी, कभी कोई लोग इसे जैन विरोधी कह देता है। जब मैं रुक्मिणी माता की मूर्ति लाने की बात करता हूँ जो ऐतिहासिक धरोहर है, तो कुछ चंद लोग उसको इस ढंग से ट्विस्ट करते हैं, जो लड़ाना चाहते हैं जातियों को, धर्मों को। इन व्यक्ति संतोषी ही मुझसे नाराज हो सकते हैं, उनको किसी फ्रेमवर्क में मत बांधिए। कोई मुझे लोधी विरोधी कहता है, कोई मुझे लोधी जातिवादी कहता है।
तो मुझे लगता है कि ये सब अपनी सुविधा के लिए, नेता बनने के लिए कुछ काम करते हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत ऐसा जिले का रोग है। अगर आतंक से लड़ना है तो प्रहलाद पटेल, जातिवाद से लड़ना है तो प्रहलाद पटेल, अगर बुराई से लड़ना है तो प्रहलाद पटेल, और ईमानदारी के साथ में नेतृत्व खड़ा करना है तो प्रहलाद पटेल। सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रश्नों के उत्तर देते हुए जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का बखान किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने बड़े ही बेबाक तरीके से प्रश्नों के उत्तर दिए और उत्तर देते हुए कहा कि ऐसे अहंकार में नहीं जीता। लोकतंत्र में, लोकशाही में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो काम हुआ है गरीब आदमी के लिए, और जो विफलता कांग्रेस की सरकार की है, धान की समस्या, आज 3 महीने बाद कहा जा रहा है कि आप अपने टैग पहचान के वापस ले जाइए, ना तो कोई व्यापारी लेगा अधिक दाम में, बारदाना सड़ गया, किसान की हालत कहाँ। 6 दिन में मध्य प्रदेश सरकार भाजपा की जब थी तो पैसा मिलता था, आज 3 महीने में पैसा नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। ये चीजें जनता हिसाब करेगी इसका। सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी अपने कुछ विचार रखे। उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। तो 2000 रुपया महीने का खर्चा तो कम हो जाएगा, ये तो पक्का मान के चलो। थोड़ा उसको 3 कर दो। तो बोले जब ऐसी परिस्थिति बनती है, जो खाते हैं पीते, जो नुकसान, अगर ये नुकसान बचा लिया जाए तो 72,000 उल्टे उनको देने के लिए गरीब आदमी के पास है। देखिए, किसी के खाते में डाल देने भर से नहीं होगा, उसके अपव्यय को बचाने के बारे में कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा। ये बुराइयां सारा चुनाव के समय बांटी गई और वो आदमी के समाज का हिस्सा बन गया। मेरे जैसे लोग, इसलिए मैंने कहा ना कि संस्कार बचाना है, बुराई से लड़ना है तो प्रहलाद पटेल ही चाहिए। सरकार का कमाल का काम है। पथरिया की समझना, पेयजल योजना देखिए आप, बड़ा मलेरा की पेयजल योजना देखिए, देवरी की पेयजल योजना देखिए, अभी तो पाइप डलना ही शुरू हो गए। आप, मुझे लगता है ये बड़े काम है। ग्रुप ड्रिंकिंग वाटर स्कीम ही इस देश में, जो पहाड़ और पठार है वहाँ पर एकमात्र रास्ता है, नहीं तो कोई बिल नहीं पटाएगा, कोई मोटर जल जाएगी तो नहीं होगा। तो ग्रुप ड्रिंकिंग वाटर स्कीम जो मोदी जी ने दी है, उसका कोई जवाब नहीं हो। स्थायी समाधान है पेयजल का, जो उन्होंने तय किया है कि हम 2022 तक सारे लोगों को पाइपलाइन के द्वारा पानी देंगे। वो संकल्प बड़ा संकल्प है, देश को उसके साथ खड़ा होना चाहिए और देश खड़ा हो रहा है। बेहतरीन समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।